नमस्कार। आज हम लोग विद्युत स्पर्शाघात अर्थात करंट लगने के कारणों तथा उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिजली आज लग्जरी ही नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता बन चुकी है। विद्युत लाइनों, विद्युत उत्पादन या वितरण कंपनियों के सार्वजनिक उपकरणों का उपयोग हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गई है, मगर बिजली के खंभों से छेड़छाड़ करना भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बिजली लाइनों से छोटी सी छेड़खानी आपके एवं आपके परिवार के लिए मृत्यु जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। चूंकि बिजली गांव-गांव तक पहुंचाई जा चुकी है, अतः लोगों का बिजली के प्रति डर हट गया है। नासमझी से या अपने स्वार्थों हेतु बिना धैर्य के लोग बिजली का मनमाफिक बिना उचित मानदंडों के उपयोग करने लगे हैं और आगजनी, करंट लगने, लाइट गुल होने, ट्रांसफार्मर फेल होने, लाइन शॉर्ट होने जैसी अनेक दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। बिजली का झटका। बिजली का झटका या करंट लगना, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक भी कहा जाता है, बड़ी आम सी बात है। हमारे आसपास कई प्रकार के उपकरण होते हैं जिससे हमें करंट लगने की आशंका होती है। यह साधारणतया हमारी लापरवाही के कारण हानिकारक हो सकता है। इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। विद्युत घात या बिजली के झटके कब लगते हैं? विद्युत घात या बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा या करंट के किसी स्रोत के संपर्क में आता है। विद्युत ऊर्जा शरीर के किसी एक हिस्से से गुजरती है और सदमे का कारण बनती है। विद्युत ऊर्जा के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप यह हो सकता है कोई नुकसान न हो, मगर कई बार इससे गंभीर क्षति या मृत्यु भी हो सकती है। बिजली के झटके से होने वाली सबसे आम क्षति है जलना या आग लग जाना। बिजली का झटका या करंट लगने के कई कारण हैं। विद्युत के किसी स्रोत से संपर्क में आने के कारण त्वचा, मांसपेशियों अथवा बाल से होकर पर्याप्त विद्युत धारा शरीर में प्रवाहित हो जाती है। टूटी हुई, गिरी हुई, लटकती हुई क्षतिग्रस्त तारों से हमेशा खतरा बना रहता है। यह करंट लगने, आग लगने का मुख्य कारण है। बिजली की टूटी हुई तार अगर पानी में गिरी हो तो पानी के संपर्क में जाना करंट लगने का कारण हो सकता है। मकान, दुकान, शेड या किसी प्रकार का निर्माण बिजली के तारों या बिजली पोल के नजदीक करना खतरनाक है। आंधी तूफान में कोई बिजली का खंभा, तार गिर जाए तो तार को छूने की कोशिश करना जानलेवा है। बरसात के दिनों में भीगी हुई पोल या खंभे, स्टेक, अर्थिंग इत्यादि खतरनाक हो सकते हैं। तार एवं बिजली के खंभे करंट लगने के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। बिजली की लाइनों के नीचे और बिजली के पोल के नजदीक खेत खलिहान का सूखा चारा इत्यादि एकत्र ना करें। फूस तथा खर के कच्चे घर ना बनाएं। करंट लगे व्यक्ति को छूने से आपको भी करंट लग सकता है। तुरंत स्विच बंद कर दें एवं करंट वाले तार को सूखी लकड़ी के डंडे से अलग करें। बिजली के खंभों से सटे वायर से अपने जानवरों को बांधने से जानवर और मनुष्य दोनों को करंट लगने की संभावना बनी रहती है। बिजली के खंभों पर तार बांधकर या बिजली के तारों पर कपड़े ना सुखाएं, यह भी करंट लगने का कारण हो सकता है। पतंग उड़ाने के क्रम में
तारों में पतंग फंस जाने के कारण बच्चे तारों से छेड़छाड़ करते हैं तथा खंभे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों को खंभे पर चढ़कर पतंग निकालने से रोकें। बिजली के तारों पर लंगर डालकर या टोका फंसाकर बिजली का कनेक्शन लेना या बच्चे शरारत करने के क्रम में बिजली की उच्च दाब लाइनों पर सूखी लकड़ी, साइकिल की चैन आदि फेंक कर आग उत्पन्न करने तथा बिजली के तारों से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। ऐसा करना बड़े खतरे का कारण बन सकता है। कई बार जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए, अपने बाड़ों की सुरक्षा के लिए नंगे तारों में करंट प्रवाहित कर देते हैं, जिससे अनजाने में बच्चों के छूने या जानवरों के सटने से करंट लगने की संभावना बनी रहती है। बिजली लाइनों के नीचे होलिका दहन ना करें। बिजली के तारों के नीचे, बिजली के पोल के नजदीक होलिका दहन करना खतरे से खाली नहीं है। यह जानलेवा हो सकता है। मूर्ति विसर्जन के दौरान लटके हुए तारों से करंट लगने का खतरा बना रहता है। गांव में अक्सर मछली मारने के लिए कभी पोखर या तालाब में बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया जाता है। यह सामूहिक दुर्घटना का कारण बन सकता है। घर में या सार्वजनिक ट्रांसफार्मर के निकट लगे फ्यूज उड़ जाने पर स्वयं इसे ठीक करने की कोशिश ना करें। स्विच बोर्ड एवं प्लग बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड पर अत्यधिक लोड के कारण करंट लगने और कभी-कभी आग लगने के भी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे बच्चों को बिजली के स्विच, प्लग एवं तारों से खेल करना, छेड़छाड़ करना जानलेवा है। विद्युत घात, करंट लगने के लक्षण। जिस व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है, उसके शरीर पर गंभीर रूप से जलने के स्पष्ट निशान हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शरीर पर कोई प्रत्यक्ष चोट ना हो। दूसरी ओर बिजली का झटका लगने के बाद कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर करंट लगने से कोई व्यक्ति जल जाता है, तो जलने के घाव आमतौर पर बिजली के स्रोत और जमीन के संपर्क में आए हिस्सों पर सबसे अधिक होते हैं। अगर कम वोल्टेज का भी झटका लगा हो तो निम्न परिस्थितियों में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। त्वचा पर जलने का कोई प्रत्यक्ष घाव हो, जलने के घाव में दर्द बढ़ना या लाल होना, घाव नहीं ठीक हो रहा हो, झटका लगने के बाद दौरा पड़े, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, व्यक्ति बेहोश हो गया हो, सुन्न पड़ने, सिहरन या लकवा की समस्या होने लगे, या देखने, सुनने, बोलने की समस्या हो, व्यक्ति उलझन की हालत में हो, और यदि गर्भवती स्त्री को झटका लगे तथा कोई अन्य चिंताजनक लक्षण हो तो नजदीक स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को जरूर दिखाएं। विद्युत घात, करंट लगने से बचाव के कुछ सामान्य से उपाय हैं, जैसे 25 वोल्ट से ज्यादा झटका खतरनाक हो सकता है। बिजली का शॉक लगने पर लकड़ी से व्यक्ति को बिजली से अलग करें। छोटे बच्चों को बिजली के झटके लगने से बचाव के लिए तारों के संपर्क में आने से बचाव करें। बच्चों को बिजली के तार से ना खेलने दें। टूटी व कटी फटी तारों को बदलें। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में अधिकतर विद्युत संबंधी दुर्घटनाएं उस समय होती हैं जब वह विद्युत प्रणालियों के आसपास गतिविधि करते हैं, खेलकूद करते हैं या लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसी घटनाएं ज्यादा होती है। बच्चों को बिजली के टावर पर चढ़ने, ट्रांसफार्मर तथा बिजली के पोल एवं तारों के पास खेलकूद करने से रोकना अति आवश्यक है। बिजली के स्विच ऑन ऑफ करते समय गीले हाथ बदन से ना करें। ऐसा करते समय पाँव में रबड़ के स्लीपर चप्पल पहनने से बिजली के झटके से सुरक्षा मिलती है।
एक्सटेंशन तारों को सीमित करें और यह सुनिश्चित करें कि तार को जितने करंट के लिए रेट किया गया है उतनी ही डिवाइस उससे जुड़े। खेतों में किए गए तारों के बाड़ से हमेशा दूरी बनाकर रहें, उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। बिजली से चलने वाले उपकरणों को बिगड़ने पर खुद से सुधारने या बनाने की कोशिश ना करें। बिजली से चलने वाले उपकरणों को चलाने में सावधानी बरतें तथा उसके रख रखाव का भी ध्यान रखें। बिजली के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी रखें। प्रतीक चिन्हों के आसपास नहीं जाएं और ना ही इसे छुएं। बिजली से लगी आग को पानी से कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, इससे करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार के आग बुझाने वाले उपकरणों की जानकारी रखना भी अति आवश्यक है। करंट से पीड़ित व्यक्ति को कंबल से ढककर रखना चाहिए। बिजली के झटके से घायल होने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर जरूरी हो तो सीपीआर संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभ कर दें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित की नाड़ी और सांस चल रही हो। विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सजगता अति आवश्यक है। हमारी थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता और जानकारी बिजली से होने वाले दुर्घटनाओं को कम कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार।